नमस्कार। दिलीप सिंह एडवोकेट आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह। आज हम एक नए कानूनी नज़रिए के साथ एक नए मुद्दे पे मिलते हैं। 1973 में जगन्नाथ सिंह की डेथ होती है, जो दादा हैं उत्तम के। उत्तम उसके हालांकि उत्तम का जन्म उनकी डेथ के बाद 1977 में होता है। फिर बाद में 1998 में जब वो मेजर होता है तो वो अपने फादर पे, अपने और उनके 3 भाइयों मतलब अपने 3 चाचाओं पे एक पार्टीशन का केस करता है, जिसमें वो डिमांड करता है कि जो उसके दादा की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका पार्टीशन किया जाए। सिविल कोर्ट में जो ट्रायल कोर्ट होता है वो इन चीज़ों को कंसिडर करती है। उसमें एक गवाह है, वो ये कहता है कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। हालांकि उसके चाचा और उसके पिताजी कंबाइंड स्टैंड ये लेते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो एंसेस्ट्रल नहीं है और हमारा पार्टीशन ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन उनका ये गवाह कहता है कि पार्टीशन नहीं हुआ है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो उसकी बेसिस पर जो ट्रायल कोर्ट होती है वो डिक्री पास कर देती है पार्टीशन का। मैं आज ये मुद्दा इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने पीछे भी पार्टीशन और सक्सेशन पे जो बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने भेजे और अपने व्यूज़ भेजे। तो उसमें खासकर मैं 3-4 लोगों का नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने स्पेसिफिकली मुझसे ये पूछा कि जैसे नीति यादव हैं, मनोहरन जी हैं और राजेश चौहान जी हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली मेल भी करके ये पूछा मुझसे कि क्या दादा की संपत्ति में पोता का हक होता है, या पार्टीशन के बाद अगर पार्टीशन हो जाता है तो प्रॉपर्टी का नेचर क्या होता है जो उसको रिसीव करते हैं। तो इसलिए मैं इन रिलेटेड पॉइंट्स पर तैयारी कर रहा था। तो मुझे एक बहुत ही अच्छा जजमेंट मिला जो जस्टिस रोहिंगटन नरीमन ने 2016 में ऑथर किया था। हालांकि डिवीजन बेंच थे, जस्टिस कुरियन भी थे उसमें। तो मैं आज इस मुद्दे को लेकर आपके सामने फर्स्ट अपीलेट कोर्ट जो होती है उत्तम के केस में, वो कहती है कि ठीक है पार्टीशन नहीं हुआ है और ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी दादा की थी, बट अपने कई और रीजनिंग को देकर जो डिक्री पास किया था सिविल कोर्ट ने उसको सेटिसाइड कर देती है और अपील को अलाउ कर देती है। हाई कोर्ट भी ऑलमोस्ट कंफर्म करती है फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के व्यू को और मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केस का नाम है उत्तम वर्सेस सौभाग्य सिंह और इसका साइटेशन है 2016 लेटेस्ट लॉ केसेस 207 सुप्रीम कोर्ट। आप बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है जस्टिस रोहिंगटन का। और जितने भी पहलू जो होते हैं इससे रिलेटेड डिटेल डिस्कस करके, जितने भी सेक्शंस हैं उनको डिटेल डिस्कस करके और इस पे जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो ये डिक्री 2001 में पास हुई है, तो 2005 के जो भी अमेंडमेंट्स हैं इंडियन हिंदू सक्सेशन एक्ट में वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। और जिस सेक्शंस को जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को डील किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें सबसे पहले सेक्शन 4 का लिया। सेक्शन 4 ओवरराइडिंग इफेक्ट की बात करता है कि जितने भी दूसरे एक्ट हैं या दूसरे प्रोविजन से जो इससे रिलेटेड हैं उन पर ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, या पहले के कोई कस्टम प्रिवेल कर रहे हैं तो उन पर ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट का। दूसरा जो सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, चूँकि नॉर्मली सेक्शन 6 आता है पिक्चर में, जो भी कोपाशनरी इंटरेस्ट होता है उसके डिवोल्यूशन को लेकर, तो उसका एक एक्सप्लेनेशन है। और पहले तो प्रोवाइजो देखिए। प्रोवाइजो कैटेगरिकली कहता है, जो हमारे इस उत्तम वाले केस में बड़ा रेलिवेंट है और इसको डिटेल डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट ने। प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर कोई हिंदू मेल की डेथ होती है और उसके जो सर्वाइविंग मेंबर्स हैं उसमें कोई भी फीमेल हैं जो क्लास 1 एयर में आती हैं, तो उस केस में ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो सर्वाइवरशिप के द्वारा नहीं जाएगा। ये इस एक्ट के अनुसार जो भी सेक्शन 8 का प्रोविज़न है और उसमें क्लास 1, 2, 3 ईयर्स के जो शेड्यूल दिए गए हैं उनके अनुसार जाएगा। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो सेक्शन 6 का प्रोवाइज़ो है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि अगर कोई डेथ हो जाती है किसी की, तो एक डीम्ड पार्टीशन होगा। उसके ये माना जाएगा जिस दिन उसकी डेथ हुई जो भी उसका शेयर बनता था उसको एक डीम्ड पार्टीशन हो गया और उसका शेयर उसको अलॉट हो गया। तो इस केस में दादाजी जो उत्तम के थे
जगन्नाथ सिंह जी। जगन्नाथ सिंह की डेथ हुई तो उनकी वाइफ जिंदा थी। तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस केस में जो पार्टीशन, जो डिवोल्यूशन होगा वो सेक्शन 6 प्रोवाइजो के जरिए होगा और एक डिम्ड पार्टीशन हो गया। तो इस तरह से सेक्शन 8 के जरिए, जो कि एक जनरल डील करता है कि कोई भी प्रॉपर्टी मेल हिंदू मेल का है और वो उसकी डेथ होती है, तो उस शेड्यूल के अनुसार जो शेड्यूल 1 में जो एयर्स, क्लास एयर्स के क्लास 1 एयर्स, क्लास 2 एयर्स, कॉग्नेट एग्नेट जो बने हुए हैं उसके अनुसार वो जाएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि क्लास 1 एयर में पोता तो आता है प्रीडिसीजन का, लेकिन बेटा नहीं आता है। तो तो इसलिए बेटा अपने फादर के लाइफ टाइम में पार्टीशन डिमांड नहीं कर सकता। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 8 का सहारा लेके किया। उसके बाद एक दूसरा सेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने डील किया इस केस में, इस इशू को प्रॉपरली डिस्क्राइब करने के लिए, वो था सेक्शन 30। और सेक्शन 30 का भी एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 30 जो जनरली डील करता है कि टेस्टामेंट्री सक्सेशन के बारे में, कि कोई भी हिंदू के पास जो प्रॉपर्टी आती है वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है विल के द्वारा, और जिसको वो अपने से डिस्पोज ऑफ कर सकता है या किसी को दे सकता है जिसके लिए वो इंटाइटल्ड है, तो वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है और या बिक्विथ कर सकता है या विल से दे सकता है। उसका एक्सप्लेनेशन 30 को सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट वे में डील किया यहाँ पर, जो ये कहता है कि कोई भी इंटरेस्ट होता है किसी हिंदू मेल का, खासकर मुताक्षरा को पार्सनरी प्रॉपर्टी में, तो वो ये माना जाएगा कि उस प्रॉपर्टी को वो डिस्पोज ऑफ कर सकता है अपने लाइफ टाइम में और या विल बनाकर किसी को दे सकता है। तो इस प्रोविज़न को, डिमिंग प्रोविज़न की कोई भी इसका इंटरेस्ट किसी भी मिताक्षरा को पार्सनरी प्रॉपर्टी में है तो उसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है। तो इन चीज़ों को सेक्शन 6 के प्रोवाइजो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन और उसकी फिर सेक्शन 8, सेक्शन 30, इन सब को देखते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूँकि बेटा को नहीं रखा गया है क्लास 1 ईयर में, और जबकि प्रीडिसीजन उसके किसी बेटे की मरने के बाद पोते को रखा गया, तो बेटे का कोई राइट नहीं होता कि वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में अपने फादर के लाइफ टाइम में इस क्लेम करे, पार्टीशन क्लेम करे और अपना राइट क्लेम करे। उसको जो भी मिलेगा वो फादर के ज़रिए ही मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरीली कहा कि जो इस केस में पर्टिकुलरली जो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज है, चूँकि उसकी दादी जिंदा थी जब उसके दादा की डेथ हुई, तो वो इंटाइटल नहीं है पार्टीशन मांगने का, और उसका जन्म जो हुआ है वो 1977 में हुआ है, जबकि उसके दादा की डेथ 1973 में हो गया था। तो और इसलिए उसके पास वो इंटाइटल नहीं है पार्टीशन मांगने का। तो इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने इन सेक्शंस के नज़र में इनको डील करते हुए इस तरीके से बताया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।